हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल JDS के क्लासेस में। साथियों, रेलवे के लिए जो आपका दिसंबर महीना है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे जेई, RRB जेई, RRB ALP, RRB टेक्नीशियन और RRB जो आपकी RPF SI कांस्टेबल है ये। तो देखिए साथियों, इन सभी का निचोड़ हम लेके आए हैं स्टैटिक जीके में, जिसमें आपको साइंस मिलेगा और जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसको टॉप 50 बनाया गया है साथियों इन सभी एग्जामों के लिए। तो जो भी हमारे साथी तैयारी करना चाहता है, डेली दोपहर के 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाएंगे JDS के क्लासेस के माध्यम से, और डेली आपको ये क्लास मिल जाएगी। देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू देंगे और लाइक करेंगे तो बैच ये है आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि RPFSI कांस्टेबल का ऑलरेडी हमने 60 प्लस वीडियो दे दिया है, तो जाके आप प्लेलिस्ट बनाएं, वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ALP के लिए भी कुछ वीडियोस दी गई हैं, और NTPC का बैच आपको डेली शाम को 7 बजे चलता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान के इसको तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, इसको आत्मा के रूप सॉरी यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में क्या किया गया? वर्णित किया गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे संविधान की आत्मा कह रहा है ना, तो संविधान की आत्मा कहता है प्रस्तावना को। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि एक नवीन राज्य के निर्माण की शक्ति किसमें निहित होती है? तो एक नवीन राज्य अगर जो आपको बनाना है, नए राज्य के निर्माण करना है, तो इसमें आपका जो संसद होती है, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है कि हाँ ये राज्य बनेगा या नहीं बनेगा। मतलब बिल पास यही करेगी, संसद ही करेगी। संसद की बात कर लेंगे तो इसके कुल 3 अंग होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रपति, और एक होते हैं आपका राज्यसभा होता है, और एक होता है आपका लोकसभा। ठीक है, तो और सदन की अगर जो बात करता है कि संसद के कितने सदन हैं, तो 2 हैं। एक है आपका लोकसभा और एक आपका है राज्यसभा। तो लोकसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है, और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। बात करेंगे कि राज्यसभा संसद आपके किस अनुच्छेद में आती है, तो 79 जो है 79 में आपकी संसद आती है। राज्यसभा आपका आता है 80 में, लोकसभा आपका आता है अनुच्छेद 81 में। याद रखिएगा, ये आपको 79 में क्या है आपका भारत की संसद है, 80 में क्या है आपका तो राज्यसभा है, 81 में क्या है आपका तो लोकसभा का निर्माण की बात की गई है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? अब लोक यहाँ पे देखिए, फाल्क डांस अलग हो जाएगा और क्लासिकल डांस अलग हो जाएगा। ठीक है, फाल्क डांस जो हैं बहुत सारे हैं, लेकिन ये आपके क्लासिक डांस 8 से 9 है, शास्त्रीय नृत्य जिसको बोला गया है। तो निम्नलिखित में से भारतीय लोक नृत्य आपका हो जाएगा गरबा, क्योंकि मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कथकली, ठीक है, ये तीनों आपके क्या है लोक शास्त्रीय नृत्य हैं। लेकिन गरबा आपके गुजरात का क्या है, एक लोक नृत्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है कि जैन धर्म के अंतर्गत कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म के अंतर्गत टोटल 24 तीर्थकर हुए। फर्स्ट आपके थे ऋषभदेव, याद रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट थे ऋषभदेव और 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, जो ऋषभदेव थे इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद जो महावीर स्वामी हैं इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसका? जैन धर्म का। और इनके बाद कोई भी तीर्थकर नहीं हुआ। तो टोटल 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है योग दर्शन के संस्थापक कौन हैं? अब यहाँ पे योग दर्शन आपसे पूछ लिया कि योग दर्शन के संस्थापक या योग दर्शन के प्रतिपादक भी कहीं कहीं दिया रहता है, प्रतिपादक। तो समझ लीजिएगा कि वही कह रहा है संस्थापक के बारे में। ठीक है, तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हो जाएंगे आपके महर्षि पतंजलि हो जाएंगे। महर्षि पतंजलि योग विद्या में काफ़ी निपुण थे, इनके द्वारा टीका भी लिखा गया इस पर बाकायदे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम करेंगे कि योग दर्शन के प्रवर्तक, प्रतिपादक या संस्थापक आपके महर्षि पतंजलि जी थे। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य आपके किस स्थान से संबंधित है? चरकुला नृत्य ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक, आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश न देके ब्रजभूमि, रुहेलखंड, अवध और बुंदेलखंड दिया हुआ है। तो इनमें से जो आपका सही उत्तर होगा ये आपका ब्रजभूमि हो जाएगा। ठीक है, ब्रजभूमि, ब्रजभूमि जिसको हम बोलते हैं, ये आपके चरकुला नृत्य के संबंधित स्थान है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर देंगे। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चोल राजवंश ने किस धर्म की रक्षा की थी? चोल राजवंशों ने जो शैव धर्म है इसको क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था, यानी इसकी रक्षा की थी।
चोल राजवंश की बात करेंगे तो ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं, ठीक है। विजयालय इसका संस्थापक है चोल वंश का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है सरहुल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित हो जाएगा। तो सरहुल उत्सव की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके झारखंड का एक बहुत ही फेमस उत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे सी करिएगा, ठीक है। इसके बाद है किस प्रसिद्ध विद्वान ने विक्रमांक देव चरित पुस्तक लिखा है। तो विक्रमांक देव चरित पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा, बिल्हड़ के द्वारा। यहाँ पे कल्हड़ की जो बात करेंगे तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखे हैं, ठीक है, राज तरंगिणी ये कल्हड़ ने लिखा है, लेकिन बिल्हड़ ने क्या लिखा है, विक्रमांक देव चरित, ये पुस्तक लिखा गया है बिल्हड़ के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने 8 दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, यानी कि 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, इनमें से कौन ऐसा कवि था, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल को देखा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था साथियों। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये आपके धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। धर्मपाल याद रखिएगा, पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था धर्मपाल। पाल वंश की बात आती है तो इसके संस्थापक हो जाएंगे आपके गोपाल जी, ठीक है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस था ये आपका धर्मपाल था। चलिए आगे का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर कौन कौन से थे। तो ब्रिटिश भारत में आपका कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थे ब्रिटिश भारत के दौरान। चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो किताब उल हिंद पुस्तक, ठीक साथियों, किताब उल हिंद जो पुस्तक है ये अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, अल-बरूनी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए नेक्स्ट है कौन सा मुगल शासक एक कुशल बीड़ा वादक था। कुशल बीड़ा वादक की बात करेंगे तो जो मुगल वंश का औरंगजेब था, सबसे क्रूर शासक जिससे रक्त पिपासु भी कहा गया है, तो ये एक कुशल बीड़ा वादक था, लेकिन अपने शासन के दौरान इसने संगीत पर बैन किया था। किस पे, संगीत को बैन किया गया था अपने राज्य से। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट होता है, ठीक है, 1930 में। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन जी थे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसका कमल और फूल क्या था, प्रतीक चिन्ह था, इसका देखेंगे तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा चार्ल्स कैनिंग, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो बक्सर का 1764 ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, यहाँ पे पूछ रहा है। तो भारत की जो पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी ये आपकी राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। इन पे गौर करिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लेटराइट मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो लेटराइट मिट्टी, देखिए लेटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो इसमें जो आपका लौह अयस्क है इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन कर देंगे। इसके बाद है वन महोत्सव आपका किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो साथियों वन महोत्सव यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो वन महोत्सव आपका हो जाएगा 1950 में, यानी कि 1950 में वन महोत्सव को स्टार्ट किया गया। इसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पे आप बताएंगे 31.16% है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भारत में। तो इसको रट जाइएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाले हैं। निम्नांकित सूची में से भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। ये स्टेट न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है जमुना के नाम से, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसके बाद कह रहा है कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो बड़ी लाइन की जो 2 पटरियाँ होती हैं इनके बीच की दूरी आप देखेंगे तो होता है 5 फुट 6 इंच, ठीक है। कितना होता है, 5 फुट 6 इंच बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट वाला स्थान कौन हो जाएगा।
तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का जो स्थान है साथियों, ये आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप सही कर दीजिएंगे। नेक्स्ट है स्टेनलेस जो स्टील है ये मिश्र धातु है, तो किसका है भैया, तो ये है आपके लोहे और क्रोमियम का, तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा आपका पानी में चीनी का घुलना। याद रखिएगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिए, रेलवे में एग्जाम में आएगा रेलवे के एग्जाम में कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है आपको, तो पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ, तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, आप यहाँ पे सी ऑप्शन को सही करके चलेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर रहा है, इसका मुख्यालय आपको बताना है तो जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा बच्चों, जिनेवा में। डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही करेंगे। नेक्स्ट है वह जंतु कौन है जिसने अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी, तो लाइक नामक कुतिया थी, तो कुत्ता हम कर देंगे, कुतिया लिखना उचित नहीं है, कुत्ते की प्रजाति में कुतिया भी आ जाएगी, क्योंकि लाइका नाम की कुतिया थी जो अंतरिक्ष यात्रा पे गई थी, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। ठीक है।